नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। धनबाद कांग्रेस का बड़ा संगठनात्मक विस्तार, 76 पदाधिकारियों की नई टीम घोषित। देवघर में गूंजेगा वैदिक मंत्रोच्चार, 108 कुंडीय सहस्त्र चंडी महायज्ञ का भव्य आयोजन। चतरा जिले के पीपरवार में दिन दहाड़े अज्ञात अपराधियों ने युवक को मारी गोली, मचा हड़कंप। रामनवमी जुलूस में हथियार प्रदर्शन पर यशवंत सिन्हा की सख्त टिप्पणी। धनबाद के कोर्ट मोड़ पर कुआं हटाने का विरोध, जल स्रोत खत्म करने पर प्रशासन पर सवाल। अब खबरें विस्तार से। धनबाद में कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के विस्तार की घोषणा की है। प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने बताया कि प्रदेश कमेटी के अनुमोदन के बाद 76 पदाधिकारियों की नई टीम बनाई गई है। उन्होंने कहा कि इस बार संगठन को छोटा, संतुलित और अधिक प्रभावी बनाया गया है, जबकि पिछली कमेटी में 215 सदस्य थे। नई टीम में सामाजिक संतुलन का खास ध्यान रखते हुए पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग और महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। साथ ही करीब 49% पदाधिकारी 45 वर्ष से कम उम्र के हैं, जिससे युवाओं को आगे लाने की कोशिश की गई है। इससे लेकर के 5 साल का हमारे सारे पदाधिकारियों का कार्यकाल 5 साल का है। इसमें कितने लोग देखिए, पहले हम आप लोग पर से रिटायर्ड अधिकारी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी थे, ये हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट हैं और कोषाध्यक्ष हैं योगेंद्र सिंह योगी जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट पहले भी थे, इस बार भी रिपीट है, और अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी को जान ही रहे हैं, ये कालीचरण यादव जी हैं, ये पूर्व कमर जी पहले जनरल सेक्रेटरी थे, इस बार वाइस प्रेसिडेंट हैं। लक्ष्मण तिवारी जी ये मोर्चा संगठन के भी प्रभारी हैं, इनका जो दायित्व है मोर्चा संगठन का प्रभारी भी रहे हैं। और मंटू दास जी पूरे हमारे जिला का वो बूथ का सारा और BLA 2 का सारा प्रभार में मैंने उनको है कि पूरे जिला में जितने भी प्रखंड नगर अध्यक्ष सबसे समन्वय बना करके BLA 2 और बूथ स्तर पर जो काम होता है वो इन्हीं कम्युनिटी। देवघर से एक बार फिर आस्था और भक्ति की बड़ी तस्वीर सामने आने वाली है, जहां RL सराफ स्कूल परिसर में 12 से 16 अप्रैल तक श्री सहस्त्र चंडी विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह 108 कुंडीय महायज्ञ होगा, जिसमें प्रत्येक कुंड पर जजमान बैठकर विधि विधान से हवन पूजन करेंगे। आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति, सुख, समृद्धि और जन कल्याण बताया गया है। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चारण, देवी पाठ, प्रवचन और भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। समिति के अनुसार देश विदेश से साधु संत और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल होंगे। आयोजन स्थल पर श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण सहित सभी आवश्यक व्यवस्था भी की जाएगी। जिसके लिए हम लोग हवन कर रहे हैं, भगवती का सहस्त्र महाचंडी यज्ञ रहेगा, जो कि 1008 अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। उसी उद्देश्य से किया जाए। कहाँ से महाराज जी लोग आ रहे हैं और क्या? महाराज जी हरिद्वार से आ रहे हैं, मथुरा से भी महाराज जी को बुलाया गया है, कुछ निमंत्रण दिया गया है, बनारस हो गया, कामाख्या हो गया, तारापीठ हो गया, तो ये सब शक्तिपीठों को भी हम लोग ने भेजा हुआ है, जो इसमें आना चाहेंगे आएंगे। कितने लोगों की जो है आने की संभावना है? करीब 40 से 50 हज़ार पर डे लोग यहाँ सम्मिलित होंगे। सुबह हम लोग का इधर पीछे पंडाल में हवन रहेगा और शाम को भगवती का भागवत
देवी भागवत का प्रवचन भी रहेगा, जिसमें महाराज जी मथुरा से आ रहे हैं, वो करेंगे। तो 4 से 5 घंटे सुबह, 4 से 5 घंटे के आसपास शाम को प्रोग्राम रहेगा। भगवती के 700 स्वरूपों का वर्णन, किस तरीके से जब भगवती का प्रादुर्भाव हुआ, किस तरीके से चंडमुंड को भगवती ने वध किया, महिषासुर। चतरा जिला के पीपरवार थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सीसीएल पीपरवार क्षेत्र के अशोक परियोजना गोलंबर के पास अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस गोलाबारी में बेती पंचायत के तिलैया टोंगरी निवासी वासुदेव गंजू उर्फ डेगन गंजू गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि अपराधी 2 बाइक पर सवार होकर आए और घटनास्थल पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने घायल वासुदेव गंजू को आनन फानन में इलाज के लिए सीसीएल क्षेत्रीय अस्पताल बचरा ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रांची रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस हमले के पीछे किस गिरोह या संगठन का हाथ है। भारत के पूर्व विदेश मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने एक महत्वपूर्ण प्रेस की। इस दौरान उन्होंने रामनवमी के अवसर पर हजारीबाग में आयोजित होने वाले जुलूस का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ स्थानों पर हथियारों के प्रदर्शन की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जिसके कारण कई लोगों की जान गई और अनेक लोग घायल हुए। उन्होंने यह भी कहा कि तेज आवाज में डीजे बजने से आम नागरिकों को काफी असुविधा और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। आगे उन्होंने कहा कि धारदार हथियारों का प्रदर्शन किसी भी रूप में धार्मिक आस्था का हिस्सा नहीं हो सकता। उनके अनुसार ऐसे मामलों को रोकना पूरी तरह से प्रशासन की जिम्मेवारी है। बहुत हिंसा देखने को मिला, कई लोग घायल हुए, कई लोगों की जान भी गई। इसलिए आवश्यक है कि ऐसे उपाय किए जाएं कि इंतजाम किया जाए। उसके लिए हमने ये सुझाव कि जितने घातक हथियार हैं उसके ऊपर प्रतिबंध लगे और उस प्रतिबंध को मजबूती के साथ लागू किया जाए। रामनवमी में लोग पताका निकालें, लाठी खेलें, वहां तक सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन तलवार, चाकू, इस तरह की जो चीजें होती हैं, खास करके अब एक चाइनीज चाकू आ गया है, जिससे कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति जो है वो प्रतिशोध की भावना से किसी की हत्या कर देता है, हिसाब चुकता करता है। तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि इसको रोके। ये धर्म का पाठ नहीं है। हजारीबाग में मैं कहूँगा कि बहुत दुखद है ये, और अंधविश्वास के ऊपर पूरी तरह हम लोगों को अभियान छेड़ना चाहिए और पुलिस को इस केस में मुस्तैदी के साथ जांच करके और दोषियों को दंड। धनबाद के नरसा स्थित चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र में गंदगी को लेकर नगर परिषद अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। न्यू मार्केट के समीप झीलिया में मुर्गा, मछली और मटन के अवशेष समेत बाजार का कचरा फेंके जाने की शिकायतों पर नगर अध्यक्ष सुनीता देवी ने संज्ञान लिया है। इसके बाद कार्यपालक पदाधिकारी प्रियंका कुमारी को दुकानदारों को नोटिस भेजने का निर्देश दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कचरे से उठने वाली दुर्गंध से राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। नगर परिषद ने सफाई अभियान शुरू कर दिया है और लोगों से अपील की है कि कचरा डस्टबिन में ही डालें। बहुत गंदा रहता है। मेरा नगर परिषद से, चिरकुंडा नगर परिषद से ये कहना है कि सफाई करें, अविलंब सफाई करें। सफाई की बहुत कमी है। चिरकुंडा नगर परिषद सफाई बिल्कुल नहीं करता है और सिर्फ वसूली और लूटपाट में रहता है पूरा चिरकुंडा नगर परिषद। मेरा कहना है कि अविलंब इसकी सफाई हो और अतिक्रमण हटाया जाए झीलिया के पास से। गंदगी फेंकने के लिए कार्रवाई करे, पुलिस में कंप्लेन करे नगर परिषद। गंदगी फेंकना, अतिक्रमण करना, ये सब तो नगर परिषद का देखने का काम है। कौन देखेगा?
गंदगी जो फेंक रहा है। से बहुत दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा था उन लोग को। तो कल मुझे वहाँ से एक नंबर वार्ड से बाबा होटल के पीछे से सब लिख के हमको लेटर दिए थे कल नगर पंचायत में कि मुझे वहाँ पर साफ करवा दीजिए, और जनता को बहुत तकलीफ हो रही है। बहुत सही बात है कि माने गंदगी के चलते आदमी रह भी नहीं पा रहा वहाँ, जिस तरह का दुर्गंध है, कुत्ता मरा हुआ, बहुत कुछ है। तो उसके कारण हम आज सुबह में निकले हैं, निकल कर वहाँ जाके जेसीबी से लेबर के माध्यम से हम साफ करवा दिए हैं पूरा। और सब दुकान वालों को मैं एक ही बात बताऊंगी कि आप लोग को बोलिए, हम सबके दुकान में एक डस्टबिन दे दिया करेंगे, आप लोग उसमें कचरा रखिए और सुबह में रखिएगा, शाम को हम उस कचरे को ले जाके डंप करवा देंगे। इस माध्यम से मेरा साफ सफाई। धनबाद के कोर्ट मोड़ स्थित कोहिनूर मैदान के पास वर्षों से मौजूद एक सरकारी कुएं को हटाकर वहां रास्ता बनाने की तैयारी शुरू होते ही विवाद गहरा गया है। इस फैसले के खिलाफ स्थानीय लोगों, समाज सेवियों और अधिवक्ताओं ने कड़ा विरोध जताया है। लोगों का कहना है कि एक ओर सरकार जल संरक्षण और जल संकट से निपटने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर पुराने जल स्रोतों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसे प्रशासन की दोहरी नीति करार देते हुए लोगों ने काम पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। स्थानीय नागरिकों का सुझाव है कि यदि आवागमन के लिए रास्ता बनाना जरूरी है तो कुएं को हटाने के बजाय उसके बगल से वैकल्पिक रास्ता तैयार की जाए। उनका कहना है कि कुएं को साफ कर उसका जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए ताकि यह जल स्रोत भविष्य में भी लोगों के काम आ सके। कुआं को कैसे भर दीजिएगा? कोई भी अगर कुआं में पानी है, कुआं में स्रोत है, वो पेड़ लगा हुआ है, पेड़ उग गया है, पेड़ को हटाइए, साफ सफाई हो जाएगा, कुआं अपने आप सुचारू रूप से काम आ जाएगा सभी लोगों का। फिल्टरेशन पानी है, पानी ही सप्लाई कर दिया जाए कोर्ट में, कहीं से अगर पानी नहीं आ रहा है तो इसी कुआं से यूज करने का चीज़ है ना। हाँ, उसको आकार में छोटा बड़ा करना है और रोड का निर्माण करना है। इधर खाली सीढ़ी बना हुआ है, खाली सीढ़ी को तोड़ के हटा के ले जाएं। थोड़ा सा इस पर स्लैब दे दीजिएगा। क्या बोल रहे हैं भैया? स्लैब दे के इसको रास्ता बन सकता है, ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा। कुआं बंद नहीं होना चाहिए। देवघर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां नंदन पहाड़ के समीप आस्था नगर में असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। जानकारी के अनुसार एक स्थानीय युवक ने कई लड़कों को बुलाकर मोहल्ले में पत्थरबाजी और मारपीट की। इस घटना में कुछ घरों की महिलाओं और बच्चों को भी गंभीर चोटें आई है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सभी आरोपी फरार हो चुके थे। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। स्थानीय लोगों ने थाने में आवेदन देकर सख्त कार्रवाई की मांग की। लाठी डंडा लेकर पूरा मेरा द्वार पर आके गाली गलौज करने लगा। उसके बाद पूरा गेट में मारने लगा। उधर से निकले सब इधर से ईंटा पत्थर हम लोग के ऊपर फेंकने लगा। उधर से राजन नाम है, कुणाल कौशल है, दिनेश लाल मोदी का बेटा है, और उसका एगो पार्टनर था कुणाल कौशल, एगो बिक्की नाम का लड़का था, पूर्व जेल से निकला। अभिषेक था, 40 लड़का था वो सब उधर से। बिक्की जेल से जब वो लोग, हाँ, चोट लगा है हमको, देखिए लगा है चोट, देखिए लगा है चोट, हमको चोट लगा है, यहाँ लगा है, बहुत जगह हमको चोट लगा है। शाम में 8:30 बजे करीब 40 की संख्या में लाठी डंडा ईंटा पत्थर से लेस होकर के आया और अचानक मुकेश चौधरी का गेट ठोकने लगा। उस पर हमला किया, पत्थर फेंकने लगा घर के अंदर। तो महिला बच्चा थी, वो लोग निकला है, गेट खोला है, तो उन लोग के साथ मारपीट किया है और कह रहा था मुकेश चौधरी को जान से मार देंगे। कहाँ है? गाली देके मुकेश चौधरी डर गया, घर में छिप गया। हम बगल में रहते हैं, मेरा घर बगल में है, हम भी हल्ला सुन के निकले तो मेरे ऊपर भी हमला किया। और मेरा घर में बूढ़ी माँ बैठी थी बगल में अपना आंगन में, उस पर भी पत्थर से। देवघर जिले के पथरौल थाना में आयोजित थाना दिवस के दौरान जमीन विवाद का एक मामला सामने आया है। स्थानीय निवासी तुलसी रवानी अपनी शिकायत लेकर थाना पहुंचे और पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। उनका आरोप है कि उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जिससे वे काफी परेशान हैं।
थाना दिवस में मौजूद अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच का आश्वासन दिया। साथ ही दोनों पक्षों को बुलाकर निष्पक्ष समाधान निकालने की बात भी कही है ताकि पीड़ित को जल्द न्याय मिल सके। मामला है सर कि हमारा जमीन में बलजबरान पुजारी लोग घर कर लिया है। कहाँ का मामला है? इस शीतलुआ का मामला है, पथरोल थाना का। कब से? ये साल 2 साल से। कौन कौन किए हैं कब्जा आपके जमीन? अब नेपाल पुजर, रामा पुजर, ये लोग 3-4 भाई हैं। ये लोग बलजबरान घर कर लिया है ताकि वो बोला था कि हम 4 महीना समय दीजिए, छोड़ देंगे। आपका क्या मांग रहेगा? हमारा मांग है कि वो ज़मीन छोड़ दें। हमने हमारा अपना जमाबंदी है। वो आपका है? हाँ, क्या नाम? वो गलती से हमारा नाम तुलसी रवानी है। वो गलती से घर कर चुका था। हम बोला कि हम गलती से कर चुके हैं, हम 4 महीना समय दिए, छोड़ देंगे। क्या छोड़ेगा क्या? और बलजबरान पश्चिम बंगाल के कालना ब्लॉक नंबर 2 के बड़ा धामस ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव पर छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगा है। आरोप की 26 मार्च को बलिंदर सब हेल्थ सेंटर में एक ANM के साथ उस समय छेड़छाड़ की गई जब वह ऑफिस में अकेली थी। पीड़िता की शिकायत पर कालना थाने में FIR दर्ज की गई है, लेकिन अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। आरोपी सनातन गोस्वामी घटना के बाद से फरार बताया जा रहा है। मामले को लेकर प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं पीड़िता ने न्याय की मांग की है। সেন্টার তা সেই সেন্টারে যখন পঞ্চায়েতের কর্মী আপনার এরকম একটা করেছে, অপরাধমূলক কাজ করেছে, তা আপনি এটা কি প্রধানকে জানিয়েছিলেন? হ্যাঁ, প্রধানকে জানিয়েছিলাম, কিন্তু প্রধান আমার সাথে কোনো যোগাযোগ করেনি। কেন? প্রধানকে জানানোর পর প্রধান কোনো, সে তো একজন মহিলা নাকি? মহিলা হয়েও মহিলাকে উনি কোনো সাহায্য করেন। প্রধান মহিলা? হ্যাঁ। আচ্ছা, কিন্তু তারপরেও কোনো রকম কিছু সাহায্য করেন না, কোনো রকম আমাকে সাহায্য করেনি। আমার সাথে উনি কখনোই যোগাযোগ করেননি, সামনাসামনি কোনো যোগাযোगई করেননি। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।